जय श्री कृष्ण। हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेव, गोपाल कृष्ण भगवान की जय। गगनसदृशं एकं नित्यं भावादितं कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने कृष्णाय हरे। हाँ, अच्छा रहेगा। लॉक खुले है क्या? शटर उठा देते हवा के लिए। लॉक होगा। लेकिन वो चिंता मत करो, वो पिंक दिख रहा है। हाँ लाइट का जा रहा है, सपने जैसा है। आप किसी नींद में सपना देखो, अपने रास्ते में अगर बस से जाने वाले हो तो अब वैसे 1.5 घंटे का सफर है, लेकिन अगर हमें नींद लगे तो आपको जो अनुभव होता है आपका ऐसा लगता है स्पीड कर पाए आप लगी नहीं। सब तक से देखिए बारिश शुरू हो गई एकदम से। वही एक बता नहीं सकते। तो ऐसा है भगवान की लीला। अच्छा, इसका रीजन भी ऐसा है, रीजन भी ऐसा है, इसका एक विज्ञान है। क्योंकि अभी इसलिए बदल रहा है पूरा, क्योंकि कई वर्षों के बाद जैसे ये कहते हैं ना कि ये अपने जगत जो है वो एक्सपांड हो रहा है। एक्सपांड होना मतलब कहते हैं अपनी धुरी से थोड़ा सा बाहर की तरफ जा रहा है, और पूरा जगत है मतलब गैलेक्सी है, अपनी सूर्यमालिका है। क्योंकि ये इस पर एक स्फोट हुआ, बिग बैंग थ्योरी जो बोलते हैं ना, ये एक इसको अपने शास्त्रों में हिरण्यगर्भ का से निकला होता है। तो वो स्फोट होने की वजह से स्फोट के बाद कोई भी चीज़ जैसी बाहर पड़ती ना, तो वैसी धीरे धीरे बाहर बढ़ रही है करके पृथ्वी भी अपनी रेगुलर धुरी से कहीं थाऊ का जैसे बोलेंगे ना वो हटी करके वो सब ये सारी गड़बड़ी उसके वजह से हो रही है। और ऐसा है कि कोई इसका ये नहीं रहा है। मेरे बचपन में हम लोग पढ़ते थे कि वर्ष की ऋतुएं होती है, बचपन में हम पढ़ते थे वर्षा ऋतु, ग्रीष्मकाल। अभी नया कोर्स में नया सिलेबस में नहीं डालना पड़ेगा। एक ही ऋतु होता है वर्षा ऋतु, बीच बीच में धूप आती है और बीच बीच में ठंडी आती है। आता तर इतक्या सवयीचं झालं आहे की हे सर्व काळी झालेलं आहे। रेगुलर चलिए, कल हम लोग भगवद गीता जी के दूसरे अध्याय का हम लोगों ने 28वां श्लोक पढ़े थे। अव्यक्तानि भूतानि व्यक्तभूतानि भारत अव्यक्तानि देव पत्रका प्रवेश। अर्जुन को एक बड़ी वजह है कि श्रीमद् भगवद गीता के पूरे अध्याय में अर्जुन ने पहले अध्याय में जितने प्रश्न पूछे थे, जितनी बात कही थी, छोड़ते समय हाथ का धनुष्य बाण नीचे रखते समय जितनी बातें अर्जुन ने कही कि मैं कैसा करूँगा, ये मेरे भाई है, इनसे मैं कैसे लड़ूंगा, लोग मुझे क्या बोलेंगे, अपने भाइयों को मारने वाला बोलेंगे, भैया मरने के बाद उनकी महिलाएं क्या करेंगी, वरना पूरी जितनी भी सारी चीज़ें हैं ना, भगवान इस अध्याय में सारी चीज़ों का उत्तर देते आ रहे हैं, सारी चीज़ों और समझाते हुए आ रहे हैं। और यहाँ मित्र के रूप में वो सारी चीज़ें उनको समझाने का प्रयत्न करते हैं। और उसमें कहते हैं तू जब
बहुत देर से जो कह रहा है कि मैं मारूंगा, मैं किस मारूंगा, तो कहते तो मार ही नहीं सकता, क्योंकि ये जो आत्मा तत्व इस शरीर के अंदर में है, वो आत्मा तत्व ऐसा है कि वो शरीर से बाहर जाता है और शरीर में आता है। और सांख्य योग के पहले 3 सूत्र ही हमको बताते हैं कि 25 तत्व कैसे है। सांख्य योग का पहला सूत्र है, दूसरा सूत्र, सांख्य योग का दूसरा सूत्र है अष्ट विकार, 8 विकार, नहीं सॉरी, अष्ट प्रकृति, प्रकृति 8, 16 विकारा, विकार 16 है, और एक पुरुष, 8 प्रकृति, 16 विकार मतलब 24, और वो एक पुरुष। तो प्रकृति में क्या बताया, एक मूल प्रकृति, उसके अंदर में महतत्व या चित्त या बुद्धि, कोई भी नाम से आप लो, तो वो वो प्रकृति की एक्चुअली बड़ी वजह है, अभी यानी विस्तार से समझा तो बड़ा अच्छा है। एक प्रकृति, इसकी विकृति जो है वह महतत्व है। महतत्व की प्रकृति ये प्रकृति है, लेकिन जब वो महतत्व अहंकार में आता है तो अहंकार महतत्व की विकृति है, और अहंकार की प्रकृति जो है वो महतत्व है। अच्छा, अहंकार की प्रकृति क्या है, विकृति क्या है, ये अपनी जो तन्मात्रा बोलते हैं ना, स्पर्श और जो ज्ञान है, वो ज्ञान की विकृति है। ऐसा प्रकृति के साथ चलते रहते हैं। और विकार बोले तो पंचमहाभूत, उसके बाद 5 पंचमहाभूत, पंच ज्ञानेंद्रिय, पंचकर्मेंद्रिय और एक मन, ऐसे 11, और पंचमहाभूत ऐसे 16 विकार है। ये सृष्टि के मूल प्रकृति के सारे विकार है, और उसमें पुरुष तत्व, चेतन तत्व जो है वो पुरुष के नाम से है। तो ये जो है आत्म तत्व, इसे हम लोग समझ ले कि शरीर में आबद्ध है, लेकिन शरीर से मुक्त होता है जब बुद्धि होती है तब, और शरीर जन्म होता है तब ये आबद्ध होता है, शरीर प्रवेश करता है। तो ये पुरुष तत्व, चेतन तत्व जो है वह पहले अमूर्त रूप में है, उसकी कोई आकार नहीं है। अंदर आकार उसको प्राप्त होता है जब वो शरीर में आता है, और बड़े आश्चर्य से सब लोग इसको जो है आश्चर्यवत पश्यति, मतलब देखते आश्चर्य से देखते हैं, पश्चिम एवं आश्चर्य बदती मतलब कहता है, आश्चर्य से कहते हैं इसके बारे में। और आश्चर्यवत बंदे मोटी, मतलब सुनने का भी जो है आश्चर्य को सुनते हैं। इसका कारण है कि इसके बारे में बड़ा अजीब स्थिति है कि ये जो आत्मा तत्व है, यह बड़े बड़े विशालकाय डायनासोर हाथी के शरीर में जैसे रहता है, वैसे ही वो चींटी के अंदर में भी है। मतलब चींटी के अंदर में भी जितना है और हाथी के अंदर में भी जितना है, उससे इसके आकारमान में, इसके होने पर कोई फर्क नहीं पड़ता। पेड़ में भी वही है, अगर वो नहीं होता तो पेड़ बीज अंकुरित होकर उसका वृक्ष ही नहीं बनता, अगर वो नहीं है तो केवल आदमी में ऐसा नहीं है, जगत की सारी चराचर सृष्टि के अंदर में जो एक स्थिति है, जो एक वस्तु है, उसे आत्म तत्व कहेंगे, जीवात्मा कहेंगे, प्राण तत्व कहेंगे, और वह जो है वह अमूर्त है, मूर्तमान होता है, और उसके बाद जब लय में खत्म हो जाता है फिर अमूर्त में चले जाता है। तो ऐसा ये है। उसके ऊपर में हमारे ज्ञानेश्वर मौली ने अपने बड़े अच्छी व्याख्या की है, उस व्याख्या को मैं केवल पढ़ता हूँ कि कुछ लोग इसे बड़ा आश्चर्य से देखते हैं, सुनते हैं, लेकिन एक बार जब इस मार्ग पे चले तो अगर परमेश्वर का, मतलब आत्म तत्व का या परमात्मा तत्व का अगर ज्ञान नहीं भी हुआ, उससे साक्षात्कार भी नहीं हुआ, प्रत्यक्ष रूप से दिखाई नहीं देता ना, क्योंकि कितना भी प्रयत्न करे कि ये हमारा आत्म तत्व हमारे देखने की चीज नहीं है, वो दृष्टिगोचर नहीं है, दिखाई देता नहीं, लेकिन होता है। लेकिन अगर इसका प्रत्यक्ष दर्शन भी किसी को हो, किसको होता है?
जो सिद्ध होते हैं इस मार्ग में चलते 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 तप ज्ञान ये करते करते इस स्थिति में जब पहुंचते हैं तो शायद स्वयं को भी देख सकते होंगे, क्योंकि आप और हम तो कोई स्थिति तो है ही नहीं, इसका अनुभव नहीं कर सकते, जो सोच सकते हैं और इसे पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त देख सकते हैं। हालांकि ये भी मुझे शंका है, बाकी देख सकते हैं क्या? क्योंकि एक बार अगर मैंने अपने अंदर के इस आत्म तत्वों को बाहर निकालकर बाहर के परमात्मा तत्वों के साथ जोड़ दिया तो मैं तो उसका एक पार्ट हो गया। पार्ट होते बड़ा मुझे जगत दिखेगा, उसके बाद मैं दिखूंगा क्या? बुझेगा शायद नहीं दिखूंगा, जगत दिखेगा। लेकिन उसका मौली कहते हैं कि जैसी अपनी चैतन्य से वो संतोष हो जाते हैं और साक्षात्कार नहीं हुआ फिर भी वो अपने मार्ग से हटता नहीं, क्योंकि उस मार्ग पे चला है। तो अगर साक्षात्कार नहीं हुआ तो भी उस मार्ग पे चलते रहता है, कोई फट। जैसे समुद्र, उसका उदाहरण बड़ा इसमें, जैसे जैसे सरिता होगा समर्थ समुद्रा बाजी मिलत परी माघोते न समात परतले नहीं। जैसे नदी का पानी समुद्र की तरफ जाता है, वो जाता है समंदर वो, लेकिन रास्ते में कहीं वापस नहीं आता उसका नदी का प्रवाह का वापस आने का कोई हिसाब नहीं है, वो जाएगा तो आगे ही जाएगा। वैसे ही इस मार्ग पर अगर हम आगे बढ़ेंगे तो हम अपने स्वभाव के हिसाब से जैसे जैसे आगे जाएंगे, परमात्मा तत्वों को जानने की प्रक्रिया के अंदर में हम जैसे जैसे आगे बढ़ते रहेंगे, हम अपने जीवन में थोड़े, जैसे हम लोग अगर मान लो कुछ गलत स्वभाव के भी होंगे तो इस रास्ते पे जाते जाते कभी हम सज्जन बन जाएंगे, थोड़ा और ज़्यादा प्रवास करेंगे तो साधु बन जाएंगे, इसके बाद और प्रवास हमारे में से किसी का होगा तो वो संत बन जाएगा, संतत्व के आगे भी सिद्ध होगा, मुनि होगा। ऐसे करते 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 वो इस परमात्मा तत्व को जान लेगा। लेकिन यहाँ रास्ते में चला, देखिए हम लोग साधे लोग हैं, जीवन में जीने वाले साधे लोग हैं, अपने पूरे जीवन के जंजालों में फिट है, लेकिन हमारे जीवन के सारे जंजाल जो है ना वो कहीं और से नहीं आए, किसी ने दिया नहीं हमको कि तुम्हारे अंदर का जो कष्ट है ये मैं कष्ट देता हूँ, किसी ने कोई कष्ट नहीं दिया। ये सारे कष्ट हमारे लिए हुए, हमारे लाए हुए, समझे भाई? हमारी अगर चाहत है, जैसे अपने को मैंने पिछले बार भी बोला था कि भंडारा जिले के अंदर शहर में अगर कहीं घूमोगे तो जो चीज़ें बड़ी इफरात में उसको बोलते हैं, बड़ी संख्या में दिखती है, कौन सी? होटल, बारूम और जो खाने पीने की जो चीज़ें हैं ना, जगह जगह लगे हुए हैं। यानी हर 2-3 दुकान के बाद में एक आलू का समोसा बेचने वाला दिखाई दे रहा है रास्ते में, कहीं भी कोने में चले जाओ। पोहा गली तो एक जमाने में पोहा गली का खाली नाम रह गया, अभी हर गली में पोहा है, समझे कि नहीं? अच्छा, बारूम तो ऐसे धड़ल्ले से खुल रहे जैसे जैसे कोई भी चीज इफरात में बन रही है, वैसे बार खुल रहे, बार रेस्टोरेंट। अच्छा, ये सब खुल रहे हैं, इसके साथ साथ अगर कोई चीज खुल रही होंगी ना तो वो दवाखाने भी खुल रहे हैं ना। जैसे जैसे ये चीज बढ़ती जा रही है वैसे दवाखाने भी बढ़ते जा रहे हैं। तो इसका कारण क्या है कि हमने हमारी आदतों को थोड़ा बिगाड़ लिया। सामान्य रूप से जो सहजता के साथ में जीने वाला कार्यक्रम नहीं करते हम लोग, उटपटांग कर रहे हैं। तो जो उटपटांग करेंगे तो उसके जवाब में आपको कोई बीमारियां तो होगी, तो उसके लिए उसकी आवश्यकता फिर होगी। तो हमको किसी ने, हमारी समस्या जो है वो किसी ने दी नहीं है, हमने ली हुई है। तो हमारी ही ली हुई समस्या जो है उसको अगर ठीक करना होगा तो पहले आपको समझना होगा कि हम क्या है। और हमारी स्थिति ऐसी कभी लगता है कि हमारी आवश्यकता जो है ना बहुत कम है, हमारी आकांक्षाएं बहुत ज्यादा है। हमारी गरज तो ऐसी है, चाहे कुछ भी हो जाए, बड़े से बड़ा आदमी अगर रहे, बड़े बड़ा आदमी, वो भी खाने में उतना ही खाएगा जितना एक रिक्शे वाला और एक मजदूर खाएगा। उससे ज्यादा जो टाटा बिरला भी होगा, अदानी और अंबानी भी होगा, वो उससे ज्यादा नहीं खा सकता।
एक समय के बाद उसको रोकना ही पड़ेगा। कपड़े भी कोई आदमी एक शर्ट के ऊपर में दूसरा शर्ट नहीं पहन सकता, उसकी भी आवश्यकता उतनी ही है। लेकिन हमारी इच्छा ऐसी है, हमारी इच्छा ऐसी है कि चाहत बोलते ना, हमारी आकांक्षा है, इच्छा है इतनी असीमित है कि हमारे घर में कितनी भी ज़्यादा हो, मैं मेरे बच्चियों को बोलता हूँ कि हर बार मेरे बर्थडे पे या किसी कार्यक्रम में तुम भी शर्ट ला देती हो, तो पैसे दे दिया तो उतरे यार, इतने काम क्या है, तो इसकी आवश्यकता नहीं। शर्ट कितने हो गए, मतलब मेरी घरवाली अभी है नहीं यहाँ पे, मैंने एक दिन कपड़ा साफ करने के लिए देखा तो मेरे घरवाली के इसमें कपड़ में करीबन 150 साड़ियाँ होंगी। तो मैंने उसको पूछा, मैंने इतना क्या करेगी तुमको नहीं मालूम है, हर एक जगह की अलग अलग होती है। मतलब कहने का तात्पर्य है कि आवश्यकताओं के से ज़्यादा हमारी इच्छाओं के कारण हम दुखी हैं। अच्छा, वो इच्छाएं हुई ज़्यादा तो उसको दुख में डालने का कार्यक्रम अपन नहीं करते हैं। अच्छा, हमारी इच्छा अगर पूर्ण नहीं हुई तो गुस्सा भी हमारे अंदर में आता है, और जो हमारे इच्छाओं के विपरीत कोई खड़ा दिखाई देता है वो हमारा बड़ा शत्रु हो जाता है। फिर वो पूर्णता नष्ट हो जाए ऐसी हमारे मन में तीव्र भावना क्रिएट होती है। ये सारी चीजें जो है वो हमारे अंदर में है। तो इस चीज को अगर हम लोग समझ लें कि आत्म तत्व क्या है और हम क्या है, तो इसलिए बड़ा भगवान ने बड़ा सुंदर कहा है कि ये जो है हमारा शरीर और उसके साथ ये विकार जो इसके अंदर में है, वो विकारों के कारण हम दुखी हैं। आत्म तत्व तो कुछ नहीं करता, वो तो है, चेतन तत्व है, वो सब दे रहा है, तुम्हारे करने की इच्छा दे रहा है, अच्छा भी करने की इच्छा दे रहा है, बुरा भी करने की। प्रकृति की जो तीन है, तामसी और राजसी और सात्विक, उसके चक्कर में तुम गड़बड़ करते रहते हो, वो खुद नहीं करते, लेकिन वो उसके अंदर में बद्ध है, तो वो बद्ध होने की वजह से ऐसे हो जाएगा। आप सोचोगे कि आप तो ये फर्क तो बता रहे हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता रहता है कि मैं कर रहा हूँ जैसा, है ना। तो यही वो आबद्ध होने की वजह से ये होता है करके भगवान कहते हैं, देही विद्या अवद्योयम देहे सर्वस्वभारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न तो। भाई तू क्यों सोचने इसके लिए झंझट कर रहा है यार, ये जो आत्मा तत्व है तेरे अंदर का वो मरते ही ना, अवध्य है, इसका कोई वध नहीं कर सकता। तो जो सब जगह है, जो सब जगह है, सब देह में रहते हैं, तो उसको मारने के लिए भी तू कितना प्रयत्न कर लेकिन नहीं मार सकेगा ना। मारेगा किसे? शरीर को ही मारेगा। अंदर जो है तत्व, उसे तू नहीं मार सकता, क्योंकि ये खुद ही निर्माण होते हैं और खुद ही लय प्राप्त करते हैं, वो खुद होते हैं। यानी समझ लो कि आज भी विज्ञान इस बात को पकड़ नहीं पाया है और बायोलॉजी का भी बात को पकड़ पाया है कि माँ के पेट में, गर्भ में ऐसी क्या घटना घटती है कि जैसे ही वो महीना भ्रूण जो है, उसके गर्भ जो है, वो 3 महीने का होने के बाद एक दिन अचानक उसके अंदर में ठक बन जाता है। ठक, पहला वो ठक जो है वो बसता है। वो बसता क्यों है इसका कोई ये नहीं, हम मान के चलते कि वो उसके अंदर में जान आ जाती है। इसे तो कभी 3 महीने के गर्भ के बाद में गर्भपात करना कानूनन गुनाह माना जाता है, क्योंकि बात को उसके अंदर में जान आ जाता है। तो जान आती कैसे है, इसका अभी भी शोध जो है विज्ञान को नहीं लगाया। जैसे टोटल क्रोनोलॉजी बोलते हैं या जो भी प्रोसेस है उसका अंदाजा नहीं है, अब ढूंढ रहे, यानी वैसे विज्ञान ढूंढ ही रहा है। वो अपने जैसे रोबोट बना रहा है, रोबोट को अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में वो कंप्यूटर को सोचने की शक्ति दे रहा है। सोचते सोचते वो इस बात तक पहुंच जाएगा ना कि ये आता कैसा है जान। लेकिन जब तक इसका ज्ञान नहीं है तब तक हम उसे मान के चलते हैं कि वो स्वाभाविक रूप से जान आती है और आदमी मरता है, चली जाती है। अच्छा, उसका भी हमारे हाथ में कोई रोल नहीं है जी, है ना।
चाहकर भी हम लोग, हाँ ये कुछ लोग बोलते हैं कि जिसने चाहा मरने की इच्छा की वो सुसाइड कर लेता है, ऐसा लोग बोलते हैं। तब तो खुद अपने पति से वो जान खत्म कर रहे हैं। कि मेरा मानना है कि ये जरूरी नहीं है कि वो सोच रहा है, उसके मन में वो भाव आ रहा है और वो सुसाइड कर रहा है, तो वो भी उसका उस समय का कर्म जो है वो तय है, उस समय वो होगा। तो उसी तरीके से ये जो है, इसलिए भगवान अर्जुन से कहते हैं कि भगवान भैया तू जिसके बारे में सोच रहा है वो कहता है मैं अपने भाइयों को क्यों मारूं। तो ये श्लोक में भगवान कहते हैं तुझे तू मार ही नहीं सकता ना, वो अपने आप आती है और अपने आप जाती नहीं, और तू क्या मारेगा उसको, तू तो शरीर को मारेगा। तो इसलिए इसके बारे में तेरा शोक करना जो है वो पूरी तरह से गलत है, इसलिए उसको शोक मत। इसके बाद का श्लोक है स्वधर्म धर्म्यो अन्यत्र क्षत्रिय से जीतते। इसमें ऐसा बड़ा अच्छा उदाहरण भी दिया है भगवान ने कि भैया तू ये सोच अर्जुन कि तू है कौन, तू एक क्षत्रिय है, समाज की रक्षा करने के लिए मेरे दूसरे बार नहीं होता है तो फायदा कि पहले इस धरती पर जो सारे जीव पैदा हुए वो अभी का जो शब्द बोलते हैं वर्णाश्रम में शूद्र बोलते हैं हम लोग, वैसे सारे लोग जो है जितने भी जन्म लेकर पैदा हुए वो शूद्र ही थे, क्योंकि वो कुछ नहीं करते थे, ज्ञान नहीं था। अब वो धीरे धीरे ज्ञान पैदा हो गया, समझना पैदा हो गई, तो उसके अंदर में फिर समाज करके रहने लग गए, उसके बाद खेती बाड़ी करने लग गए, गाय भैंसे पालने लग गए। तो उनमें से कुछ लोग जो है वो वैश्य बने, गोपालक बने, उनमें से कुछ लोग ही बने। अब उनमें से कुछ लोग जो थे जो बलदंड थे, उनका विचार ऐसा है कि जब ये सब सृष्टि पर ये सब समाज बन रहा है तो उसकी रक्षा करनी पड़ेगी। फिर रक्षा करते करते और ज़्यादा जगह चाहिए करके आक्रमण करने की भी इच्छा होगी, तो जो बलदंड हुए उन्हीं में से वो क्षत्रिय हुए, और उन्हीं में से बहुत थोड़े जो ऐसे थे जो सोचने वाले थे, सोचते थे, वो भी ब्राह्मण हुए जिन्होंने ब्रह्म जानने का प्रयत्न किया। ब्राह्मण मतलब मैं अपनी जाति के हिसाब से नहीं बोल रहा हूँ, ब्रह्म मतलब तो ब्रह्म को समझने वाला जो है उसमें तो ब्रह्म बना। तो भैया ऐसा है क्षत्रिय है, तेरा काम क्या है, तेरा काम है युद्ध करना, और युद्ध क्यों करना, अपने लिए नहीं करना। जहाँ जो जो गलत हो रहा है उसको समाप्त करना, जो अधर्म से करता है अधर्म का नाश करना, इसके लिए तेरा जन्म हुआ। जो अधर्म से तुम्हारे जनता को परेशान कर रहा है उसे रोकना, ये तुम्हारा काम है। तो ऐसे इसको तू भूल रहा है, और जो तेरा काम है, अच्छा तुम्हारा जो काम है उसके अंदर में तेरा कुछ भी हो सकता है, कौरव का भी कुछ भी हो सकता है, कौरव है पांडव है, अब इनमें से किसी का भी कुछ भी हो सकता है। और कल्पांत के अंदर में जब कल्प समाप्त होगा तो सभी का कुछ न कुछ होगा। जब वैसे ही सभी का कुछ न कुछ होने वाला है तो तेरा ये जो क्षत्रिय का धर्म का पालन करने वाला कार्यक्रम है वो तू क्यों गड़बड़ कर रहा भाई? वो तो अपने आप होने वाला है। इसलिए तेरे अंतःकरण में जो दया का भाव, करुणा का भाव निर्माण हो रहा है, अर्जुना तुझे चित्त जरी जहाले द्रवीभूत तरी है अनुचित संग्राम समय। क्या सुंदर है भाई, अर्जुना तुझे चित्त, अर्जुना तेरा चित्त जरी जहाले द्रवीभूत तरी है अनुचित संग्राम समय। लड़ाई के समय अभी मैं लड़ रहा हूँ किसी के साथ में बैठ कर, बीच में एकदम से मेरे मन में भाव पैदा हो गया तो मेरा लड़ने का कार्यक्रम खत्म हो जाएगा ना। तो द्रवित होने का भाव अलग जगह होना चाहिए, जैसे किसी को मदद कर रहे हैं, कोई अगर हॉस्पिटल सड़क पर मर रहा है, समझे कि नहीं। अच्छा देखो, अगर कोई आदमी सड़क पर किसी बूढ़े को चक्कू लेके मार रहा हो तो उस समय एक साथ अपने मन में दो भाव जागरूक होते हैं तुमसे। एक तो इस आदमी को बचाना है, समझे कि नहीं, इसको बचाना है, और
वो जो मारने आया है उसको रोकना है। अगर मैं मारने वाले के लिए मेरे मन में करुणा का भाव पैदा होगा, अरे अरे मैं इसको क्यों मारूं, ये भली इसको मार रहा हूँगा तो भी मेरा इसको मारना गलत है, ये तो गरीब बेचारा, ऐसा सोचूंगा तो गलत हो जाएगा ना। संग्राम उसको तो लड़ना है ना, उसको लड़ने के समय उसको मारना पड़ेगा ना आपको। हाँ, उसको मार पीट के हकार देने के बाद में फिर हमारे मन में करुणा का भाव जो आया, तब हम इसकी चिंता करेंगे जो पीट रहा है, जिसको मारा जा रहा है, हा? उसको उसके लिए भी चिंता करेंगे, लेकिन अपन चिंता उसके लिए नहीं करेंगे जो मारने वाला है। तो ऐसा है, अनुचित है। क्यों? इसका उदाहरण बड़ा ज्ञानेश्वर माऊली ने उदाहरण बड़ा सुंदर दिए। अगा मोक्षीय जरी दहाले तरी पथ्यासी नाही मनितले, ऐसे नहीं विष हो सुंदरे नवजनी देता। बड़ा सुंदर है। अगा मोक्षीय जरी दहाले, अगर मान लो दूध कितना भी बढ़िया है, शक्तिवर्धक है, लेकिन नवज्वर जैसे बुखार के अंदर में वैद्य बोलता है कि इसका पथ्य करना चाहिए, दूध नहीं पिलाना चाहिए। ऐसे समय कोई अगर दूध पिलाए तो वो जहर के जैसे काम करेगा ना, गलत जगह अगर इस्तेमाल करे तो। यानी अगर गोक्षीर जरी दहाले, गोक्षीर मतलब गाय का दूध, गोक्षीर जरी दहाले तरी पथ्यासी नहीं बनितले, अगर पथ्य के हिसाब से उसको नहीं बोला गया, पथ्य के हिसाब से, ऐसे नहीं विषय सुंदर है नवज्वरी देता, नवज्वर में देते समय ऐसे नहीं विष हो या सुंदर है, वो गोक्षीर का अच्छा है लेकिन उसका जहर हो जाएगा। कैसे आयार करता नाशी उनका मनुष्य आता सावर हुई करके क्या है, ये फलते समय फलता विचार मत है। युद्ध के समय अब पूछने के लिए बहुत जरूरी है ना कि वो युद्ध करे, तभी तो मामला सलट जाए एक तरफ। अगर ये युद्ध नहीं करेगा तो कैसे होगा? तो उसी तरीके से इससे तो ऐसा वायाची बैकवर्ड का ही आपका निधन तू पाही जो आचरिता बाजू नहीं कौने का क्या है, तू अपना जो धर्म है उसका पालन अगर करेगा तो तेरे पे दोष नहीं आएगा। दोष तो तब आएगा जब तेरा धर्म जो है, जो उचित कर्म है, तेरा समय जो करना है वो तू नहीं करेगा, होगा ना। अरे माँ बाप क्या है, बाप जी का काम है, पिता का काम है घर को सुरक्षा देना, माता का काम है घर की व्यवस्था करना, ये उनके अपने अपने स्वधर्म है। अब होता क्या है कि बहुत सारे धर्म बदल गए। कैसे? बाप ने दारू पीना शुरू कर दिया, मस्ती में रह गया, बर्बाद कर रहा है, जीवन में बर्बाद कर रहा है, तो अपने घर की सुरक्षा नहीं दे सकता, मतलब स्वधर्म से वो हट गया। अच्छा, आजकल क्या हो गया कि पिताजी भी नौकरी करते हैं, माँ भी नौकरी करती है, ऐसे बहुत जगह जाते हैं। अब दोनों घर से बाहर जाने की वजह से जो एक घर में तो दोनों का हो रहा है, दोनों मिलकर घर की सुरक्षा करते हैं, पैसे लगते आ रहे हैं, लेकिन घर की व्यवस्था के अंदर में हम कई बार देखते हैं कई घर ऐसे इसमें काफ़ी बच्चे वगैरह जो है ना, जिनको माँ बाप का बात सही ढंग से नहीं मिलता, वो बिगड़े हुए अपन दिखाई देते हैं बहुत सारे घर में। उसमें से भी कोई संभाल ले तो बात अलग है, लेकिन अक्सर ऐसा दिखता है कि ऐसे दोनों बिजी और जो घर की तरफ ध्यान नहीं देते, उनके घर जरा सा बर्बाद हुए करके मेरा तो आग्रह है। संस्कार की बात है, मुझे याद आई कि कभी कभी हम लोग कर सकते हैं, आप लोग हम लोग भी, कि बाकी कुछ करें न करें, रात के खाने का समय वो तय कर सकते हैं। बाकी दिन में तो पूरी अलग अलग जगह स्कूल जाना, धंधा जाना, ये जाना, वो सब करना, लेकिन रात के समय का समय, खाने का समय एक तय करो और घर के अंदर में सारे लोग, फिर बेटा बेटी बीवी सब लोग एक जगह पे आकर खाना खाएं। और हो सकता है खाना खाने के पहले सब लोग तय करके कोई आरती गाए। मुझे याद है बचपन में ओम जय जगह आरती हमारी बात जो है ना वगैरह आरती में तो हमको खाना ना मिलती। आज जो हम उसके चक्कर में हम लोग कि बगैर जो आरती हुए, अभी भी याद है मुझे बचपन में शाम के समय खाना तो बना लेती थी, खाना बनाने के बाद आरती करती थी। हमको जबरदस्ती पीट के हमको बुलाया जाता। हमारे बाप जी तो मेरे को 8 बजे को मुझे अभी भी याद है पीटते हुए घर लेके आए आरती के लिए। मेरे घर में मैंने कानून बनाया था, आज भी हमारा बेटा जो है उस कानून का पालन ऐसा करता है कि 9 बजे डॉट
कहीं तुम जाओ, ये मेरा नहीं, हमारे घरवाली का बनाया हुआ नहीं है, 9 बजे आकर खाने के टेबल को होना। तो ऐसा मेरे को कभी कभी लगता है कि हम लोग चारों अपने घर के सारे लोग जो है वो हम अगर एक समय खाने के टेबल पे आए, आरती करें, पूजन करें और खाएं और परमात्मा को, ये इसमें होता है क्रिश्चियनिटी में जनरली वो एक जगह बैठते हैं, उसके बाद वो भगवान की प्रार्थना करते हैं। हम में से कोई भी आदमी खाना खाते समय आए, थाली लिए और भीड़ गए, जनरली ऐसे ही होता है। और कम से कम वो जो अन्न हमारे सामने आया उसके लिए भगवान को साधुवाद अहोभाव व्यक्त करना, वो हमारे यहाँ होना आजकल बंद हो गया है ना। कम से कम इतना तो कर सकते हैं हम कि हम लोग वो धन्यवाद का भाव हमारे मन में रखें, हमारे बच्चों को। क्योंकि होता क्या है, अभी बाल हमारे व्यवस्था में ऐसा तय हुआ है कि बाल संस्कार शिविर सब जगह होते हैं विद्यालय, वो 2-3 जगह बाल संस्कार शिविर में जाने का मौका मिला। मैं उनको लोगों को बोलता हूँ कि ये बच्चों को संस्कार देने के बजाय जरूरी आज उनके माँ बाप को संस्कार देना। गड़बड़ वही है कि बच्चों को तो संस्कार देंगे, लेकिन माँ बाप के साथ, माँ बाप को अगर संस्कार नहीं होंगे तो संस्कार की कंटिन्यूटी कैसे रहेगी। तो घर में आने के बाद तो जैसे अक्सर लोगों को बोलता हूँ, ये किसी बाप को पूछो कि भाई बेटे की पढ़ाई बढ़ाई नहीं, वो पढ़े बड़े मालूम नहीं मेरे को क्या होती है, वो मेरी घरवाली ड्यूटी है, वो बच्चे की ऐसी आदत बहुत लोगों को है। अच्छा, कौतुक भी करते हैं, अपन तो बहुत बिजी है बॉस, अपन देख नहीं सकते, इसलिए घरवाली को बता देते कि कुछ देखिए। अच्छा, गड़बड़ क्या होती है, वो घरवाली जो है ना अपने बेटे को पढ़ाते समय अगर कोई गड़बड़ करे और समझ में न आए तो अक्सर उसको उल्हारा देती है, तू रुक जा, तेरे पिताजी आएंगे तब बता दे। जनरली होता है। कुछ दिन के बाद में बेटे को पता लग जाता है कि मेरी माँ जो है फालतू में भूल दे रही मेरी, मेरा बाप तो देखता ही नहीं मेरी तरफ। तो धीरे धीरे वहाँ से उसका जो है संस्कारों से दूर होते हुए जाता, अच्छे आदतों से दूर हो जाता। इसलिए मेरा लगता है हमेशा कि जितना बच्चों के लालन पालन में लेकिन माँ की आवश्यकता को प्रतीत होती है, उससे ज़्यादा बाप ने ध्यान देने की जरूरत है। बाप का एक डर जो है, भली तो किसी एक विषय वाला था, उसको मैंने समझा, तेरा बेटा बहुत बढ़िया हो जाएगा, लेकिन तू मेरे को क्या समझता कि बोले मेरे को पढ़ना नहीं आता। मतलब कुछ नहीं, तो पिक्चर का कोई फोटो होगा, वो कोई किताब होगी, वो लेके बैठ, लेकिन उसके बगल में बैठ गए। तो उसने सुना उसका बेटा जो है 10वीं में मेरिट के जैसे आ गया था, वो उसको उसको 5वीं नहीं बोला, 5वीं से बोला मेरे को। तो 5वीं से लेकर 10वीं तक के रात के समय, चाहे वो 8 बजे भी घर में जाए, तो बेटे के साथ हाँ बैठ बता तेरा क्या है। अच्छा, इसको भाई नहीं समझे, लेकिन पता मेरे को, तो वो बेटा जो बताया वो सुन लेता था ये। लेकिन उसकी आदतों की वजह से बेटा के मन में मेरा बाप 8 बजे आता है और मेरी पढ़ाई देता है, इस चक्कर में वो बेटा लगा रहा है। माँ को तो हुल दे देगा, वो बाप को हुल नहीं देता बेटा। लेकिन ये उस समय पहले दूसरी से करना चाहिए, बाद में करने से नहीं होता। एक किस्सा याद आ गया मेरे को, हंसी का, थोड़ा हंसी मजाक में कर लेंगे। तो एक आदमी शादी हुई और उसकी संसार चल रहा है। एक दिन अपने दोस्त को बोलता है, यार दोस्त के घर पे गया, तो दोस्त ने एकदम घर वाली को आवाज़ दिया, चाय बना। तो घरवाली दौड़ते कि चाय वाय जाए, नाश्ता वास्ता है। तो दूसरे को तेरी घरवाली तेरी बहुत सुनती यार, मेरी घरवाली को मेरे को तो सुनती नहीं, मेरे को डांट देती बोले यार। तो ऐसा कैसा हुआ बोले तेरे साथ? क्या है बोले, कुछ नहीं बोले। शादी करने के बाद में जब पहली रात हुई तो उस समय मैंने कुछ नहीं किया, बोले एक बिल्ली को पटक के मार दिया बोले मेरे घर वाले के साथ। वो दिन है और आज का दिन है, इतनी लगती है बोले मेरे को कि वो मेरे सामने सर नहीं उठा दी। अरे अच्छी है, हो गया। अब शादी के 10 साल 15 साल हो गए, उधर गया, एक बिल्ली लाई और बिल्ली को घर वाले रास्ते से रात में कमरे में गए, उसको उठा के बिल्ली को पकड़ के मार दिया। उसके बीवी ने एक कल पढ़ के दिया इसे, जब ये बिल्ली मर गई इसको सोने की बनाना पड़ेगा, इसके पैसे कहाँ से लाएगा, एक कल पट मार दिया। दूसरे दिन गया उसके बाद में
बोले यार तुझे बताया बिल्ली मारना, मैंने बिल्ली मारी लेकिन मार जरूर कुछ पड़ी। बोले तो बोले पागल है क्या, अभी पहले रात को मारना पड़ता। बोले बिल्ली अभी नहीं मारना पड़ता। तो हर एक का एक समय होता है, उस समय वो काम करना चाहिए। बच्चों को साथ में करके बच्चों को सिखाने समझाने का कार्यक्रम आप लोगों का ज़्यादा ही मेरा आग्रह है। अगर आप अभी अपने आपके बच्चे छोटे छोटे होंगे, नाती पोते भी होंगे, लेकिन अब नाती पोते भी होंगे ना, तो आप लोगों का काम है कि नातियों के साथ में पढ़ाई के समय बैठे। भाई बाप नहीं बैठता होगा, लेकिन किसी ने बैठना चाहिए। ये अगर हो तो उसका तो ऐसा जो अपना अपना कर्म है वो करने से अपनी कामनाएं इच्छा होती है। क्योंकि ऐसे यहाँ पे दो उदाहरण हमारे माऊली ने दिए। जैसे मार्गे जी तरता अपावो न पाए सर्वथा का दीपाधारे वर्तता नारळीते। मतलब ऐसा है कि जो हमेशा का कर्म है, जो हमारा स्वधर्म है, जो हमेशा का कर्म है, वो हमारा कर्म करने से हमको कोई तकलीफ नहीं होगी, हमें तकलीफ नहीं होगी कर्म करने से। लेकिन अनजाने रास्ते पे चलने से तकलीफ होगी ना। तो इसलिए हम उदाहरण दिया कि जैसे मार्गे जी करता, जो हमेशा जिस रास्ते पे हम लोग चलते आ रहे हैं उस रास्ते पे अगर तुम जाओगे तो आपका लड़खड़ाना नहीं होगा। और अंधेरे में का दीपाधारे वर्तता नारळीते, मतलब अंधेरे के अंदर में अगर दिया लेके जाओगे तो आपको तकलीफ नहीं होगी। तो उसी तरह से इस मूल तत्वों को समझकर, अपना स्वधर्म समझकर, यह स्वधर्म का दिया लेकर अगर हम चले, और जिस रास्ते पे हमने चलना है, क्षत्रियों ने क्षात्र धर्म का उपयोग करना चाहिए, शूद्रों ने शूद्रों का कर्म करना चाहिए, ब्राह्मणों ने ब्राह्मणों का कर्म। अब गड़बड़ इस देश में ऐसी होगी कि ब्राह्मण शूद्र बनते जाए। वैसे देखा जाए तो मैक्सिमम अंग्रेजों के काल में जो ब्राह्मण लोग थे वो मैक्सिमम सेवा नौकरी करने में आए, है ना। तो नौकरी करने वाला तो सेवादार हो गया ना, चाकर हो गया। तो वो चाकर हुआ तो ब्राह्मण बचा गया, क्योंकि उसने पढ़ाई लिखाई बंद कर दी। अंग्रेजों की क्या, अंग्रेजों की नहीं, उसके बाद अभी भी नौकरी पेशा में तो जितने नौकरी पेशा करने वाले लोग हैं वो वैसे शूद्र है। अच्छा, उन दिनों में जब शूद्र से ब्राह्मण बनना और ब्राह्मण से शूद्र बनना होता रहता था। अपन भागवत कथा में कई कथाएं पढ़ी कि जो शूद्र था वो ब्राह्मण का वैसे देखा जाए तो मैं लौकिक अर्थों में और आजकल की भाषा में मैं ओबीसी हूँ, पिछड़े वर्ग का आदमी हूँ, और ये कर्म कर रहा हूँ जो किसी ब्राह्मण ने करना चाहिए। लेकिन तो ये जाति व्यवस्था से हटकर अपनी जो वर्ण व्यवस्था को अगर हम मान लें कि ये वर्ण व्यवस्था में जातियों में से दूसरी जाति में जाना मुश्किल है। लोग कहते हैं कि जात नहीं बदल सकती, ये जात नहीं तेरे जात नहीं, ऐसे मराठी में कहावत है। तो एक जात से दूसरे जात में जाना मुश्किल जाता है, एक धर्म से दूसरे धर्म में जाते आते हैं, क्रिश्चियन बनते आता है, हिंदू मुस्लिम बने, मुसलमान हिंदू बने, ये होते रहता है। लेकिन जात नाम की ऐसी चीज है कि वो गलती नहीं है। अच्छा, जिसका कोई अर्थ नहीं है, उपयोग नहीं है, वो चीज को पकड़ के बैठे हम लोग। आजकल की तो चुनाव आया तो सबसे ज्यादा चर्चा काय की होती है, जाति से चुनाव आएगा कि इसकी जाति के कितने, उसकी जाति के कितने, ये जाति इसको दीदी क्या हुई। अरे भैया, चुनाव में एक्चुअली बताओ क्या, मैंने कई सालों से राजनीतिक क्षेत्र में काम करते करते एक चीज समझ ली कि वोट जाति से नहीं होते, इसके ऊपर मेरा पूर्ण विश्वास है। सिर्फ टिकट देते समय, उम्मीदवार बनाते समय नेता लोग जाति की बात करते हैं, और चुनाव में वोट मांगते समय इसकी चर्चा होती है। लेकिन जो आदमी वोट करने जाता है वो कोने में, बूथ में जाता है, तो जात करके कभी नहीं जाता। ये मेरा इच्छा है। एक बार तो ये एक हमारे राम आसवान जी का चुनाव हुआ, पहला चुनाव, उसके बाद में कुंडिया आया आज शिविर में, देखा बोले पूरे बावले कुंडिया 6 हो गए, पूरे बावले कुंडिया सर महादेव राखते विचार में लेगा। मैंने मैंने बोला, मैंने अंदर गया, उस समय बूथ वाइज वोटिंग होता था, तो मैंने वो बूथ वाइज का कागज किया। मैंने बोला इसके साथ कुंडिया जगह वो कुंडिया
तिल्लियों के गाँव बता। उसने गाँव बताया, मैंने मार मैंने देख एक कुंडी के गाँव में मतलब वरागड़े को होट है और तिल्लियों के गाँव में बहुत बड़े को होट है, ये दिख रहा नहीं यार। मैंने बोला कहाँ बात दिमाग खराब करता है। कहने का तात्पर्य है कि जाति का आग्रह गलत ढंग से शुरू हुआ, उसको न सोचते हुए हम लोग अपने अपने कर्मों से जो वर्ण निश्चित हुए, शूद्र ब्राह्मण वैश्य, समझे कि नहीं, अपने अपने कर्मों से हुए, तो वो उस कर्म के अंदर में हमने सही ढंग से अपने बिहेव करना चाहिए। जैसे वणिक है, दुकानदार है, उसका कर्म है धंधा बिजनेस करना है, लेकिन बिजनेस में भी वो भगवान को याद करे और ये कहे कि मेरे इस रूप में प्रत्यक्ष परमात्मा ही मेरे अंदर में है, इसलिए मैं मेरा जो व्यवसाय है उसके अंदर में कोई भी गलत काम नहीं करूंगा, किसी को लूटूंगा नहीं। भाई प्रॉफिट कमाना तो हर एक का उद्देश्य है, लेकिन प्रॉफिट के बाद फिर दूसरे का विचार या सामने वाले को, जैसे कोई नहीं दुकानदार नहीं क्या वो पुराने जमाने में याद करते थे कि माल गिरते समय नीचे कोई छुपो पत्थर लगा देने की अपनी किस्सा सुने, तो ये लूटने की श्रेणी में आ गए। भाई माल उसको देना चाहिए, तो ये जब तक तुम अच्छा रहोगे तब तक परमात्मा तुम्हारे साथ में है। तो ये सारी चीजें हैं, वो अपना धर्म जो है वह पालन करना और करके क्षत्रियों को संग्राम के विषय में दूसरा कुछ भी सोचना, ऐसा कोई कार्यक्रम जो है तुम्हें नहीं करना चाहिए अपने धर्म के विरोध में जाकर। करके भगवान कहता है कि जो धीरे धीरे जो सब है निष्ठुर का हुआ उसने असह्य का संगावे, तेरे को क्या बताओ, सीधा सीधा दिख रहा है ना जी सब। उसके बाद का नहीं, इसके बाद का एक श्लोक लेंगे, यद इच्छया चतुपन्नम स्वर्गदारम अपावृतम सुखिना क्षत्रिया पार्थ लवन्ते युद्धम इष्टितम। इसका मतलब क्या है कि ये जो है क्षत्रियों को जो युद्ध का काम मिला अगर है, तो ये समझ लो परमात्मा ने उसके लिए ये तय करके स्वर्ग का द्वार खोला हुआ है। तो स्वर्गदारम अपावृतम, ये जो युद्ध तेरे लिए आया भाई, ये क्यों चाह रहा है कि तेरे लिए कठिन है, तेरे स्वभाव के विपरीत है, भाई बंधु ये होने वाला कार्यक्रम क्या करता भाई? अरे क्षत्रिय का काम है युद्ध करना। ये समझ ले कि तेरे लिए युद्ध का प्रसंग आया हुआ है, वो परमात्मा ने जो लाया हुआ है वह तेरे लिए स्वर्ग का जो दरवाजा खोल दिया है। यानी तेरे को प्रत्यक्ष रूप से यह तेरे शक्ति का उदय भी होगा। देखो क्या होता है, पहलवान पहलवानी करता है, अखाड़े में जाता है, आप जैसे भी कहीं गए होंगे, अखाड़े में पहलवान जाता है, शक्ति ये करता है, बैठा जोर मारता है, अपनी बॉडी बढ़िया बना लेता है, बल की प्राप्ति करता है, लेकिन जब तक वो किसी से लड़े नहीं करके, तो फिर कुश्ती का आयोजन क्यों होता है? कुश्ती का आयोजन भी होता है कि उसने बल तो प्राप्त किया है, लेकिन उस बल का उसके अंदर में सही ढंग से प्रतिष्ठापित होना तब तय होता है जब किसी से वो लड़े। अगर लड़े ही नहीं तो उसका बल का परीक्षा कैसे होगी? करके तेरे लिए जो है स्वभावतः तेरे बल की परीक्षा के लिए परमात्मा ने ये युद्ध का प्रसंग तेरे जीवन में ला दिया है। इसलिए बड़ा सुंदर उन्होंने इसमें दो उदाहरण बड़े सुंदर दिए। देखो, क्षत्रिय बहुत पुण्य कीजिए, क्षत्रियों ने बहुत पुण्य किया होगा, ते झुंझ ऐसे लाहीजे, ऐसी लड़ाई उसको मिली हुई है, भी पुण्य मिला, जैसे मार्गे जाता आडळीचे चिंतामणी। चिंतामणी म्हणजे एक रत्न, ये रत्न कि मार्गे जाता, यानी ऐसा है कि तू रास्ते में चलते चलते अचानक तुझे ठोकर लगी और तूने देखा तो ये बहुत बड़ा मणि तेरे मार्ग में मिला होगा, इतना बड़ा मणि तेरे सामने आया। मुझे ये समझ ले कि जैसे अचानक तुझे रास्ते में लड़ते करते कोई मणि मिल जाए लड़खड़ा कर, वैसे तेरे को ये युद्ध का प्रसंग आया हुआ है, हम मान के चल। बड़ा सुंदर उन्होंने, माउली का ऐसा है कि माउली के हर एक उसमें दो तीन को भी दृष्टांत को पक्के में दिखेंगे।
ना करी जांभया पसरे मुख तेते अवचटे पड़े पीयूख कैसा संग्राम हुआ देखो पातला जैसे। मुझे जैसे तेरे को चिंतामणि मिला वैसे ही तूने जमाई लेने के लिए मुंह खोला, जैसे जमाई आ गई तेरा मुंह खुला, लेकिन मुंह खुलते बराबर परमात्मा ने तेरे मुख के अंदर में अमृत का वर्षाव कर दिया समझ लो। तो तूने तो सोचा नहीं था कि अमृत मिलेगा, तूने जमाई ली। ना करी जांभया पसरे मुख, जमाई लेने के लिए मुंह पसर तेते औचड़े पड़े पीयूख, पीयूख मतलब अमृत, औचटे मतलब अचानक उसमें मुंह में आता। कैसा संग्राम हुआ देखो पातला जैसे। वैसा तू लड़ाई देख कि तेरे को इसके अंदर में जो प्राप्त हुआ है। अथा चेतुम इमं धर्मम संग्राम न करिष्यसि तथा स्वधर्म कीर्ति हित्वा पाप अवाप्स्यसि। अब अगर तू ये नहीं करेगा, आता ऐसा अभिरेती मग नाथरी सोचू पैसे तरी आपण आना हो जी आप। ऐसे संग्राम का जो है ना बोलना संग्राम को, और फालतू के बातों के लिए रोना, यानी स्वतः खुद ही अपना अपना घात करना। और जो है जो आज तुम्हें शत्रु नीचे रखती है, वो बोले ना शत्रु मैंने नीचे, मैं कैसे पकड़ूंगा शत्रु अपने, तो बोले अगर तू शत्रु अगर नीचे रख देंगे तो वैसे ही लोग तेरे को गलत बोलेंगे, और तेरी कीर्ति जो है तेरे संग्राम है वो बल के वजह से है। और तू अगर अपने बल का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो तेरी कीर्ति कैसे जाएगी। तो उसमें एक उदाहरण और दे दिया, जैसे भारतारे ही न वनिता उपहूति पावे सुविता तैसी दशा जीविता स्वधर्म बिना। जैसे कोई स्त्री अपने पति को छोड़कर अकेली रहना शुरू कर देती है ना, उसको समाज अच्छा नहीं बोलता है। हाँ, वो ओपनली डाइवर्स हो जाए, किसी के साथ डाइवर्सी होने के बाद में भी अगर वो बगैर शादीशुदा वैशिष्ट रहे और उनका अपने काम धंधे पे जाएंगे, तभी समाज के नजर में आप रहना। समाज का सब स्वाभाविक प्रकृति है कि वो उस भाई को, मैंने एक लड़का शादी नहीं कर रहा था, बहुत ही होता नहीं, वो बाबा को तो मैंने किसी जाके समझा दिया, मैंने देखो तू शादी नहीं करेगा तो लोग तेरे को समाज के लिए सबसे बड़ा विध्वंसक मानेंगे। मैंने बोला समाज का बड़ा विध्वंसक ऐसा मानेंगे करके तू तेरे लिए शादी नहीं करना होगा, लेकिन समाज के लिए तो कर भैया, समाज में तेरी अच्छी। वैसे कृष्ण को अर्जुन कहता है कि भैया तू अपने लिए कुछ भी मत कर, समाज में जो है उसके लिए तू करना पड़ेगा, और तू घर और इसलिए तू अपना सधर्म जो है उसका पालन कर। ऐसा कहते हुए भगवान ने यहाँ तक बताया। आगे भी हम जो जाएंगे तो आगे और किससे भगवान इसके अंदर में बताएंगे। इसके साथ ही अपन लोग यहाँ पे ये करेंगे। तो सर बोले सर तुमचा काही प्रश्न होता नाही नाही काही प्रॉब्लेम नाही। काल तुम्ही आपण गेल्यानंतर तो सांगत होता ना मन इंद्रिय आहे, अच्छा माझं काही वेगळं मत होतं का? काल आपण दोघं जणही वाद घालत होतो आणि आपण दोघे जण एकाच मुद्द्यावर वाद घालत होतो। हम दोनों एक दूसरे को पटा रहे थे। वो जो चीज पटा रहे थे, मैं इसको पटा रहा था और ये मेरे को पटा रहे थे, वो दोनों की चीज अपने अपने में पटी हुई थी। करके कुछ याद आया मुझे, तो हम लोग यहाँ अपना विषय आज के लिए हम समाप्त करते हैं। बुधवार को, अगले बुधवार को फिर मुलाकात होंगी। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणामो दुःखशमनम तन्नमामि हरिं परम। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुःखशमनम तन्नमामि हरिं परम। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुःखशमनम तन्नमामि हरिं परम। गोपाल कृष्ण भगवान की जय। आइए जय श्री कृष्ण। आरती करेंगे। आरती के लिए आइए।